वालेकुम राजा जी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक ज़ैनब। मतलब ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, ये क्या सीन है भाई? मतलब हम देखते हैं छुई मुई से एक लड़की है और वो सबसे लड़ती फिर रही है भाई, ये क्या सब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मैच नहीं हो रहा? हाँ, सब उससे लड़े थे। ये आपको नहीं दिखाएगा। अब 1 घंटे के एपिसोड में क्या-क्या दिखाएँ कि मुझ पे क्या ज़ुल्म-ओ सितम हुए थे, जिसके जवाब में मैं फट पड़ती ऐसा थी। क्या जुल्म हुआ है आपके अंदर? बहुत ज़्यादा बुलिंग थी, बहुत ज़्यादा आपको प्रोवोक। लेके हाँ जी, हाँ, सब कौन कर रहा सब था? सैफ लोगों का पूरा ग्रुप। अगर एक से भी मेरा प्रॉब्लम होता था शुरू में, आपको याद होगा जब कमल बहुत लड़ती थी सैफ के लिए, तो एक सैफ से इशू है तो कमल भी ताने मारेगी चलते फिरते, बेडरूम तक छोड़ के आएगी, रिदा भी करती थी। फिर उस टाइम यासीन तो दोस्त था तो सारा नीलम करती थी। तो फिर जब यासीन से भी ताल्लुकात ख़राबी तो फिर ये सारे मिलके, और फिर सैफ तो थे ही। तो वो 2 दिन 3 दिन मैं बर्दाश्त करती थी कि अच्छा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, और किसी एक दिन मैं ऐसा फटती थी कि फिर वही जब लगती है एपिसोड में तो लगता था कि मैं ही विलन हूँ और मैं ही लड़ती हूँ। सो बेसिकली मुझे ट्रिगर बहुत किया जाता था, प्रोवोक किया जाता था, ना सिर्फ इनकी तरफ से और लोगों की तरफ से। दानिया मुस्लिम शुरू में, जब दानिया के साथ मेरे इश्यूज थे, ओमी सबसे ज़्यादा, चलते फिरते नागन नागन शुरू में, उस टाइम मैं तो ट्रिगर होती थी। आपने सबको तंग किया होगा तो ही शायद उनकी तरफ से नहीं नहीं रिटेलिएशन आई नहीं हो ना? नहीं नहीं, ओमी से तो मेरी कभी बात ही नहीं हुई थी शो में। तो ओमी से पहला फड्डा इसलिए हुआ था कि उसने इनिशिएट किया था। ओके। फिर उसने मेरी वो जो एक वो कैरेक्टर बना के, और जिस पे मैं रोई भी थी और सब ओ चीज़ें। यस। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें इन लोग। अच्छा, दानिया की वजारत में आपको याद होगा कि दानिया मुझे फजूल के ऑर्डर्स देती थी कि मेरे लिए चाय बनाओ, ये मैं क्यों बनाऊँ आपके लिए? तो पंगा कौन ले रहा था वो? उनको मुझे लगता है तो मेरी आपको नेचर, प्रोवोक किया जाता था? उनको मेरी नेचर समझ आ गई थी कि ये दबने वाली नहीं है, चिढ़ती है, तो इसको चिढ़ाओ और कंटेंट लो। मुझे ये लगता है शुरू में। अच्छा, वो ओमी वाले केस में आप रोई क्यों थी? हुआ क्या था? क्योंकि हमें वो उसमें समझ में नहीं आता कि रोने की हाँ, वजह क्या है? सो व्हाट हैपेंड वाज कि मुझे जेल में दानिया ने कहा कि आप चाय बनाएं। मैंने कहा नहीं, आप मुझे जेल में डाल दें, मैं आपके लिए चाय नहीं बनाऊंगी, मैं पूरे घर के लिए बनाऊंगी। उसने कहा सिर्फ मेरे लिए। तो उसने जेल में डाल दिया। तो जेल में उसने कहा कि अब जो ज़ैनब के पास आएगा उसको मैं जेल में डाल दूँगी। तो ओमी आके मुझसे छम छम खेलना शुरू हो गया, तो उसने ओमी को भी जेल में डाल दिया। अब ओमी उस टाइम कहता है मलाइका को कि मेकअप लेके आओ। मलाइका लेके आई, ओमी ने मेकअप किया, बाल वाल पोनी बनाई जेल के अंदर ही, मेरी नकल। एंड आई वाज लाफिंग, मैं बड़ा इन्जॉय कर रही थी, बिकॉज मेरा जब कोई मजाक उड़ाता है ना, इवन अब भी जो बाहर आई हूँ और जो ट्रोलिंग जो मीम्स बन रही हैं, आई एम लविंग दैम लाइक ऑनेस्टली। तो अंदर भी मैं हंसती थी, मेरा मजाक जब उड़ता था तो मैं इन्जॉय करती थी। उसकी रीज़न ये कि 4 भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ, तो पूरी ज़िंदगी यही हुआ है कि मेरी मजाक और खिल्ली उड़ी है, तो मुझे इशू नहीं है। द मोमेंट ही स्टार्टेड डूइंग दिस एंड सेइंग हे बाजी एंड ऑल, मैंने कहा यार ये तो मेरी नकल अब नहीं हो रही, आप इंटरसेक्स कम्युनिटी को हर्ट कर रहे हैं, इट्स ऑफेंसिव, तो आप ये मत करो। ओमी ने ये समझा कि शायद मैं ट्रिगर हो रही हूँ अपनी ज़ात के लिए, कि मैं चिड़ी हूँ कि वो मेरी नकल बन गया। तो ओमी ने और करना शुरू कर दिया। जब ओमी ने और करना शुरू किया तो जेल में ही मैं फ्रीज़ हो गई। उसके बाद मैंने रिएक्शन नहीं दिया। फिर बादशाह सलामत या आई थिंक कोई आया हमें जेल से निकालने, शायद खाने के लिए या क्या, मुझे याद नहीं है। तो हम गए अंदर और खाने के टेबल पे मैंने, क्योंकि दानिया फेमिनिस्ट हैं और बहुत वोक हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस चीज़ पे उनको एटलीस्ट बुरा लगेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपको इधर इस पूरे एक्ट में कुछ ऑफेंसिव नहीं लगा, अगर मेरी नकल बनाते कोई इशू नहीं है, बट आप एक ड्रैग अवतार में आके और आप इस तरह के जेस्चर्स दे रहे हो, और हे बाजी ये बाजी करना, अड़े बाजी कड़े बाजी, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने कहा इज़ दिस नॉट ऑफेंसिव दानिया? तो शी डिडंट अंडरस्टैंड। मैं उसको ये देती हूँ कि उसको उस टाइम वाकई नहीं समझ आई कि मैं किस पॉइंट से उसको, वरना वो इतनी अच्छी ये है। दानिया के सामने हुआ था सब कुछ? नहीं, ये जेल में हुआ था, एंड मैंने आके बताया कि जेल में इन्होंने ये किया। तो दानिया और सब ने इतना इसको बुरा नहीं समझा, उनको लगा कि शायद ओमी मेरी नकल कर रहे हैं, तो किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। और फिर मैंने टेबल पे जितने लोग थे, मैंने यूँ सबसे आई कांटेक्ट किया कि इज़ दिस नॉट ऑफेंसिव फॉर एनीवन? और किसी ने, सब मुझे देख रहे हैं कि ये पागल वागल होगी, इसको क्या हुआ है। तो मैं उनको करके भी दिखा रही हूँ, भाई ये तुम लोगों को नहीं कुछ बुरा लग रहा है इसमें। इतने में बादशाह सलामत पीछे से आ गए, और बादशाह सलामत ने आके फिर ओमी को डांटा, जेल में भेजा। ही अंडरस्टूड कि ये कितनी सेंसिटिव चीज़ है। जब व्हेन बादशाह सलामत लेफ़्ट, तो फिर मैंने दानिया से माफ़ी मांगी। मैंने कहा दानिया, मेरे आउटबर्स्ट की वजह ये थी कि मेरी फैमिली में कोई था, और ये कहते कहते मैं रो पड़ी। तो उससे कुछ लोगों ने कनेक्ट किया, कुछ ने नहीं, लोगों को समझ नहीं आया था। तो ओमी को फिर जेल हुई थी, और सो दिस वाज द होल। तो उसके लिए ओमी इंटरव्यूज़ में जाके कह रहे हैं कि मैंने ज़ैनब से माफ़ियाँ मांगी हैं, ये वो। कभी ओमी ने मुझसे आज तक माफ़ी नहीं मांगी, उस टाइम पे भी नहीं,
और अब बाहर निकल के भी नहीं। और ये कल मैं उसकी रिकॉर्डिंग में ख़ुद बैठी हुई थी और मैं कह रही थी ये कितना झूठा आदमी है, इसने मुझसे कभी, कहता है मैं इससे जब भी लड़ा हूँ, मैं लड़कियों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मैंने माफ़ियाँ मांगी हैं। तो मैंने कहा भाई आपने मुझसे कभी माफ़ी नहीं मांगी इस चीज़ के ऊपर। सो ये थी वो चीज़। अच्छा, बात होती है अगर ट्रांसजेंडर्स की या इंटरसेक्स की, जो जो आपको हर्ट गया इस जी, बात जी। ने, एक लड़ाई में आपने खुद वो अल्फाज यूज़ कर लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। माहम वाली लड़ाई में वो माहम वाली बीप हुई लड़ाई थी, में, बट हाँ, हम हाँ। समझ गए थे कि आप क्या कहना क्या चाह रही कहा थी। है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ पर रिग्रेट हुआ कि यार मुझे नहीं कहना चाहिए था वहाँ ये। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि जो आप लोगों ने मेरी माफ़ी एपिसोड में देखी है ना लाउंज में, वो तो बड़ी सतही सी माफ़ी थी, इमोशनलेस किस्म की। मैंने सबसे कहा यार जिसको जो बुरा लगा। जब मैं अंदर बेडरूम में गई, मैं, दानिया और माहम, मैं रो रही थी। दानिया आई, हमने हग किया, मैंने उससे चीज़ें सॉर्ट की। दानिया से उस टाइम मेरी दोस्ती थी, कोई मसले नहीं थे, बट स्टिल मैंने कहा दानिया कुछ मुझसे अगर कभी हो गया। इतने में माहम आई, उसने कहा आप क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा माहम वो जो मैंने आपके लिए वर्ड बोला, क्योंकि मुझे उस टाइम फ़ील हुआ कि यार ये कितनी बड़ी मुनाफ़कत मेरी तरफ से हुई है कि अगर किसी चीज़ के लिए मैं स्टैंड लेती हूँ तो वही वर्ड मेरे, क्योंकि कंडीशनिंग हमारी कुछ लफ्ज़ों की इतनी बुरी होती है कि उसको अनलर्न करने में भी, क्योंकि गुस्से में वो कहीं जाते किसी कोने से निकलता है जो आपने बंद रखा हुआ होता है। तो मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने यही उस टाइम रो के कहा कि मैं उनको फेस नहीं कर पाऊँगी जिनके, जो मेरी, ही इज़ नॉट एनी मोर, वो इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे था कि शायद मैंने उनका दिल दुखाया कहीं। तो माहम ने भी रोई, हमने माफ़ी मांगी कि हक किया। अब माहम आएंगी तो वो भी करेंगी कि मैंने इस चीज़ के लिए रो के उनसे बिलक के बच्चों की तरह माफ़ी मांगी थी कि मुझे था कि मेरे जो ज़मीर है ना वो मुझे बिल्कुल, सेल्फ सेंसर आपको करता मैं है 2 ट्रिगर। रातों से ना एंग्जाइटी की वजह से सो नहीं पाई थी कि बेशक मैं बहुत बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ भी कह लो, मैं भी लोगों को सुना देती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत दिल के करीब होती है ना। तो ये वो था कि इधर मुझे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मुझे अवाम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मेरी और माहम की लड़ाई है उसमें मुझे सपोर्ट किया है। कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ी थी, क्योंकि ट्रिगर उसने किया 2 बार कहवे का, वो जो उसमें मिर्चें डालना, आप रिस्क को इस तरह से वो ख़राब करो। फिर उसने मेरी बॉडी शेमिंग की पहले, ओके। छोटी फलानी। अच्छा, आईलेट टेप का उसने बोला, आईलेट टेप होती है हुडेड आइज के लिए, तो उसने उसको उस तरह से पोर्ट्रे किया कि ये आईलेट टेप लगाती है फॉर रिंकल्स और समथिंग, बट आईलेट टेप मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। तो उसने बोला कि ये बुड्ढी टेप लगाती है। एंड आई वाज, भाई और बुड्ढी है तो क्या हो गया? बुड्ढी और छोटी, बुड्ढी और, अब मैं उससे 3 साल बड़ी हूँ, माहम से, वो मुझसे 3 साल छोटी है, बट वो देखने में मुझसे बड़ी लगती है क्योंकि वो उसका डील डॉल और फेस स्ट्रक्चर। और उसको मैंने, जब मैं एपिसोड्स देख के आई थी, मैंने उसको बताया था कि माहम तुम स्क्रीन पे मैच्योर आती हो, अपना मेकअप हल्का करो, ये रेड लिपस्टिक ये चीज़ें नहीं, थोड़ा उसमें आ जाओ, बेज टोन्स में और उस तरह से। तो आई टोल्ड हर कि भाई स्क्रीन पे आप बड़ी आ रही हैं, और वैसे भी देखने वो माशाल्लाह लंबी चौड़ी है, लाहौरन है, पंजाबन है मतलब के। तो उसको ये इनसिक्योरिटी थी कि ये मुझसे बड़ी है लेकिन ये छोटी दिखती है। तो वो एक उसकी इनसिक्योरिटी उस जुमले में निकल आई कि ये छोटी है और ये जो भी सुकड़ी, जो भी इस तरह के कुछ उसने वर्ड्स बोले थे, और कुछ इतनी ऑफेंसिव बातें कि जो, जिस पे मुझे लगता है कि बीप भी शायद नहीं, वो कट ही गई थी या बीप लगी थी, और वो इस तरह की चीज़ें उसने बोली। तो फिर मैं इतनी ट्रिगर हुई, मैंने कहा यार अच्छा इसने मुझे हाइट शेम किया, छोटा कहा है, तो मैं इसको हाइट शेम करती हूँ कि मतलब लंबूतरी और वो सारी चीज़ें। तो वो स्पर ऑफ द मोमेंट में वो वर्ड्स निकले, और उसके बाद आई रियलाइज़ कि ये बहुत बड़ा भंड हो गया, अवाम के लिए, उसके लिए नहीं, मेरी ज़ात के लिए। मतलब मैं, वरना मुझे आई डोंट केयर, गुस्से में चीज़ें निकल जाती है दोनों तरफ से। इस हमाम में सब नंगे हैं, आपको पता है तमाशा के इस हमाम में सब नंगे हैं। तो वो कोई ऐसी चीज़ थी कि जिसमें मैंने कहा यार ये। अच्छा, ये बात मैं उन तमाम फैंस के लिए भी जो तमाशा फॉलो करते हैं, देखो इन दी एंड अंदर सारे इंसान ही हैं एंड नोबडी इज़ परफेक्ट। बिल्कुल अगर किसी में कोई अच्छाई है तो थोड़ी बहुत बुराई भी हो सकती है, हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर इंसान बुरा है और हर इंसान अच्छा है। आप इसकी एग्जांपल लेना कि जितने सुनने वाले हैं, इनको अगर घर में कोई बुली करता है या घर में भी ना करे, कहीं बाहर, तो ये किसी के लिए चुप रहेंगे? ये बाहर हम तो कैमरा कॉन्शियस थे तो कितनी चीज़ें नहीं कर सकते, ये तो मार वार भी देंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे, तो क्योंकि इंसान है ना, इंसान है, यस। इंसान है, और कोई बर्दाश्त ही नहीं करता वो मुझे ये कैसे बोल दिया, वो कैसे। तो जस्ट इमेजिन कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, खाना आपको नहीं मिल रहा, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपका घर वालों से रब्ता नहीं, और उस पर कोई इंसान आपको तड़ियाँ आइसोलेशन लगाए, में हो ना आप। तो मतलब एक लग्जूरियस जेल है ना, प्रिजन है, और उसमें कोई इंसान आपको बुली करे या वो करे, प्रोवोक करे, तो फिर आप वो जो, मतलब किसी का
2% निकलता है तो वहाँ 20 निकलता है। यस यस। तो फिर वो कैमरा पे और बुरा लगता है कि अबे भाई इतना ओवर क्यों हो रहे हैं ये, वो हम ओवर नहीं हो रहे होते थे, वो जेन्युइन हमारे रिएक्शंस निकलते थे। क्योंकि मैंने कुछ रिव्यूअर्स के रिव्यूज़ देखे कि ये नहीं बनता था, इतना गुस्सा इधर नहीं बनता था, लोगों को नहीं पता होता। इन जनरल सबकी बात कर रहे थे, नॉट जस्ट मेरी या किसी। तो उस पे मैंने कहा यार उस मोमेंट को तुम लोगों ने फील ही नहीं किया, वो इससे ज़्यादा बनता था। हम तो कैमरा की वजह से करते थे कि ओ मारना नहीं है, मारना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये था।